यशपाल। छावा मूवी देखी? जी बिल्कुल देखी और सबको देखनी चाहिए। देखिए जब हम बात करते हैं, हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया है, शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन मराठाओं का वो अस्तित्व जो शिवाजी के बाद देखने को मिला, शिवाजी शेर थे, उनके पुत्र वो छावा थे, तो वो इतिहास कहीं ना कहीं हम लोगों से छुपाया गया था। तो इस मूवी में कहीं ना कहीं वो इतिहास दिखाया गया है कि किस प्रकार से मराठाओं ने केवल जो औरंगजेब का इतिहास रहा है उसे कमजोरी नहीं किया है, बल्कि हमारे जो दक्कन के मंदिर हैं उन्हें बचाने का जो प्रयास किया गया था, जो शिवाजी महाराज का सपना था स्वराज का, उसे आगे बढ़ाने का जो काम किया था वो छावा ने किया था, यानी कि उनके पुत्र संभाजी महाराज ने किया था। तो बिल्कुल उनकी वीर गाथा है, उसे देखना चाहिए, और देखना केवल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इसमें युद्ध है। युद्ध के साथ साथ में इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि जो मराठाओं का जो शौर्य था, उन्होंने दक्कन को जो बचा के रखा है औरंगजेब से, वो बहुत जरूरी था। इसमें हमने ये भी देखा है कि कविराज का और छावा का जो इसमें कॉम्बिनेशन है, जो उन दोनों के बीच में एक लय बनी हुई है कविता के तौर पर, वो बहुत ही मार्मिक है। लास्ट में हम देखेंगे तो काफ़ी इमोशनल है ये मूवी, तो बिल्कुल देखनी चाहिए। इतिहास से हमें रूबरू होना है। देखिए कई मूवी में ऐसे डायलॉग होते हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, या तो उन डायलॉग में थोड़ा मजाक होना चाहिए। अभी मूवी इतिहास पे थी तो इसके जितने भी डायलॉग थे एक कविता के फॉर्म में थे वो। अब कविता जो है वो बच्चों को भी अच्छे से याद हो जाती है, और उन्हें बच्चे जो है वो कविता को समझ पाते हैं, उसकी लय को, उसके अर्थ को समझ पाते हैं। तो बच्चे जो है वो भी उसे समझ पाए थे, और कविता इतनी प्यारी थी कि चाहे उसमें कोई बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, हर किसी के दिल में समझिए एक तरीके से वो बस गई थी। इसलिए हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो पूरी घटना को, उस पूरे वृत्तांत को समझ पा रहा था। जी देखिए कंट्रोवर्सी जो रणवीर इलाहाबादिया का जो बयान है, वाकई में ये निंदनीय बयान है। मैं नहीं मानता कि भारत तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और ये गलत ही बयान है। कोई भी देश हो, माता पिता पर ऐसी टिप्पणी जो है बहुत ही निंदनीय है, और अब बहुत ज़्यादा हो गया है। उन्हें मेरे ख्याल से जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से करैक्टर उनका किया जा रहा है, इसे तोड़ा जा रहा है, वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कोर्ट की जो टिप्पणी है वो उचित टिप्पणी है कि इलाहाबादिया का ये बयान बहुत ही गलत है, और उस पर जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा मिल रही है। अब देखिए जोक नहीं था, ना ही ये डार्क ह्यूमर था, ये एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी थी जो माता पिता पर की गई थी। लेकिन इस टिप्पणी के अगर हम साइडलाइन देखें तो ये शो जो है काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसी शो में इसी तरह की कई टिप्पणियां हुई हैं, और उस पर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ व्यूज भी है। यानी कि हमारा एक तबका जो है ऐसे ह्यूमर को मानता है, वो तैयार है, एक तबका है वो तैयार नहीं है। अब जोक को हम अगर ऐसे देखेंगे कि अब आज के टाइम में हम वो चीटी हाथी वाले जोक तो अब चलेंगे नहीं, ना ही संता बंता वाले जोक चलने वाले हैं। तो जोक ऐसी चीज़ है कि अब कोई लोग इसमें तैयार होते हैं, कोई नहीं। कोई अगर अपाहिज है तो अपाहिज पर जोक बनते हैं। अब कुछ लोग उस पर हंसते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे जोक नहीं होने चाहिए। सरदार पर जोक बनते हैं, सरदारों से नाराज होते हैं, लेकिन बाकी लोगों को हंसी आती है। तो ये तो एक तरीके का अब तबका है, कोई तैयार है, कोई तैयार नहीं है। देखिए अब हाँ, वही एक तरीके का उपहास था, और जो इलाहाबादी की जो टिप्पणी थी वो बहुत ही निंदनीय टिप्पणी थी। ऐसी टिप्पणी से उसे बचना चाहिए था। उसकी जो छवि थी, अगर यही टिप्पणी अगर कोई और करता शायद एक बार को हम उसे माफ कर देते, क्योंकि उसकी छवि हमारे बनी हुई थी, समय रैना की छवि ऐसी बनी हुई थी, ऐसी टिप्पणी कर रहा है। इलाहाबादी अगर अपने आप को एक तरीके से सनातनी दिखा रहे हैं, वो उस कल्चर को फॉलो करने वाले दिखा रहे हैं, और फिर ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो उनकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और ऐसे बंदे से अगर हम इंस्पिरेशन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो समाज में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। पर अब माफ कर देना चाहिए, कोर्ट का विषय है, और अब कहीं ना कहीं जो है इसको कोर्ट में छोड़िए। टीवी पर और सोशल मीडिया पर जो किया जा रहा है वो बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। देश में आए दिन हर घंटे जो है बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं। हमारा समाज उस तरीके से इतना आगे नहीं आ रहा है जो इस वक्त आगे आ रहा है। कहीं ऐसी रेप की घटनाएं, महिलाओं के साथ में शोषण की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, पर हमारा समाज उस पर उतना आगे नहीं आ रहा है जितना उस बयान पे आगे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो क्राइटेरिया है इसको समझना चाहिए, बस बाकी ऑल गोइंग गुड। क्या नाम है? शिवम रहने वाला वैसे बिहार में। क्या कहना चाहेंगे सर अभी जो बिल्कुल कैसी लगी? बहुत आउटस्टैंडिंग, इमोशनल, हकीकत, असलियत और दिल से जो है ना, एक ही शब्द आती है कि जस्ट वाओ। और ऐसा क्या था उसमें कि आपको
वाव लगी। देखिए, सबसे मीडिया पे देखिए जहाँ पे बाहु हो रही बच्चियाँ रो रही है महिलाएं। मैं वही कह रहा हूँ ना, उस किसी भी मूवी का जब वो लॉन्च होता है ना, तो उसके ऊपर आगे सबसे पहले डिस्क्लेमर होता है। उसमें कहता है कि ये चीज़ें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मेरे हिसाब से डिस्क्लेमर को बदलनी चाहिए, और एक्चुअल में जो दिखाया गया इस मूवी में वो सारी चीज़ें हकीकत है। आज के युवाओं को नहीं समझ में आता है कि क्रांतिकारी क्या होते थे। एक लोगों को क्रांतिकारी समझ करके बाकी लोगों को साइड कर दिया गया इस देश में, राष्ट्रपिता जैसे लोगों के शब्दों को दे करके। तो जो युवा नहीं जान रहे हैं, जो चीज़ें नहीं समझने का प्रयास है, उन चीज़ों को देख करके, और खासकर अभी चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया को लोगों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। पढ़ने लिखने से ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर देखते हैं लोग सो कॉल्ड चीज़ों को देखते हैं। क्या बेहतरीन लगा, हिस्टोरिकल बेस है वो किससे रिलेटेड? स्वाभिमान की लड़ाई, और धर्म और देश से बड़ा कुछ नहीं। ये चीज़ें हर सनातनी हिंदुओं को होना चाहिए, और हर लोगों को कम से कम छावा मूवी एक बार देखनी चाहिए। उसके लिए जो इस देश को, इस प्रांत को साम्राज्य हिंदुत्व बनाना चाहते थे, जो इस देश में एक्चुअल में स्वाभिमान की लड़ाई के चक्कर में अपना वजूद तक, जीव, अपनी पत्नी के उस बयान को सुनिए, एक एक बच्चा से लेकर जिनको समझ नहीं है वो इस मूवी को देख करके भावुक हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो खास होगा। अब हमारा सवाल है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर, कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाया कि इस तरह की गंदगी क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो कंट्रोवर्सी हुई के समर्थन में भी कुछ लोग आ रहे हैं, कह रहे कि ऐसे गाली गलौज भाषण रणवीर इलाहाबादिया। जो चीज़ें आज हुई है वो चीज़ें वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी। एक तो वक्त जब कैरी मिनाटी जैसे लोग फेमस हो रहे थे, गाली दे करके, लोगों को रोस्ट करके। रोस्ट अलग चीज़ होती है, गाली गलौज अलग चीज़ होती है। तो जब इस तरह की चीज़ें तभी से हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। मूवी में हमेशा जो है न्यूडिटी दिखाया गया, वल्गैरिटी दिखाया गया। तो जिस तरह से लोगों को दिखाया गया, लोग आज के युवा खासकर उसको कंसीव करने लगे, उनसे सीखने लगे। तो इन चीज़ों का विरोध जो आज हुआ है वो चीज़ें वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी। तो रणवीर इलाहाबादिया हो, समय रैना हो, अपूर्वा मखीजा हो, आशीष संचलानी हो, कोई भी हो, उनको कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि हम जो युवा को देख करके, जो युवा हमें देख करके कुछ सीखना चाहिए, वो उनके माँ के बारे में ऐसा कुछ बोल देंगे, उनकी बहन के बारे में बोलेंगे, उनकी वाइफ के बारे में बोलेंगे। आपने कहा कि पति परमेश्वर, फिर आपने गलत भाषा का प्रयोग कर लिया। तो आप अगर सनातन और आस्था का विरोध कर रहे हैं, हर चीज़ें मर्यादा में, आपको भी पता होगा कि मर्यादित चीज़ें हमेशा खूबसूरत लगती है। तो अगर आप करना भी चाहते, कोई डबल मीनिंग की चीज़ें एक्चुअली फेमस है, कपिल शर्मा शो भी डबल मीनिंग में चल रही है, आज तक कभी कोई आरोप नहीं लगा। तो डबल मीनिंग की चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन इनका विरोध क्यों हुआ? विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि कोई भी चीज़ें ओपन माइंडेड नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ें बिल्कुल खुल करके नहीं आ सकती है। आप किसी की भी माँ बहन को ऐसे आप नहीं कह सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो आज हुआ, लेकिन अब सारी चीज़ों को खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को आगे सोच समझ करके बोलना चाहिए, किसी के माँ बहन पे कैसे टिप्पणी करनी है, या इस देश के युवाओं को कैसे सिखाना चाहिए। आप आज तक आपने तो किसी भी ऐसे यूट्यूबर को नहीं देखा जिन्होंने सनातन को प्रमोट किया, लेकिन ये वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं। ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। कोर्ट ने उनकी निंदा की, उन्होंने कहा कि क्या है इसका अच्छा अच्छा, ये वाला हुआ था राहुल पचौरी दिल्ली। सर, अभी रणवीर इलाहाबादिया जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तमाम विवादों में घिरे हुए हैं, लगातार उनको मौत की धमकियां मिल रही है, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जितने भी केस थे उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि आपके दिमाग में जितनी गंदगी हो रही है उसका हम क्या कर सकते हैं। जनता कैसे देख रही है हम इस मामले को? क्या ठंडा होता नजर आ रहा है, या क्या माफ करना चाह रही है रणवीर इलाहाबादिया? रणवीर को मैं बताना चाहता हूँ सीधी भाषा में कि देश संविधान से चलता है, तुम्हारे बाप की बदौलती नहीं है तो सारे केस एक साथ आ जाएंगे। ना ही इतना सुप्रीम कोर्ट खाली बैठा हुआ है तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करेगा। दूसरी बात, तुम क्या क्या बद्दे मजाक करें, छोटे छोटे बच्चे इन सीरियल्स को देख लो, और तुम क्या समाज में नाटक दिखाना चाह रहे हो? तुम माँ बाप पे टिप्पणियाँ कर देते हो, तुम बहनों पे टिप्पणियाँ कर देते हो, तुम देश की महिलाओं पे टिप्पणियाँ कर देते हो। भाई ये देश के संविधान में नहीं है। ना इतना नग्न शब्द कहना है, इतनी कहीं ना कहीं अश्लीलता इस देश में फैलाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश हमेशा से अतिथि देवो भव जैसे नारे देता हुआ है और कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान करता हुआ है। अगर महिलाओं का इस प्रकार से अपमान होगा तो आप ही बताइए बेटे में और माँ में क्या फर्क रह जाएगा? अगर इनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है तो मैं तो कहता हूँ इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति माँ बाप को लेकर इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं।
देखिए वो लोग जो समर्थन में आ रहे हैं, जो अपने माता पिताओं का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिताओं को मारपीट करके उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, इन लोगों की वजह से आज वृद्धाश्रम में आप देखोगे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आज मैं बता दूं, जब तक हम जैसे सनातन के रखवाले, अपने माँ बाप के रखवाले जिंदा है ना, ऐसे लोगों को इस देश में बिल्कुल बढ़ने नहीं आ देंगे। जब जब जरूरत पड़ेगी हम सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें मौके पे फेस टू फेस ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो उन पे हम कहीं ना कहीं हल्ला बोल भी करेंगे, क्योंकि हम देश के युवा हैं। हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ दे दनादन भी करेंगे।